में खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। चौदह दिनों में आएगा देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक। 6 फरवरी को देश में पीक पर होगा कोरोना। तीसरी लहर का मुख्य कारण होगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। IIT मद्रास ने अपनी स्टडी में किया दावा। स्टडी के अनुसार देश में संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू घटी। 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है R वैल्यू। 25 से 31 दिसंबर के बीच R वैल्यू 2.9 के करीब थी। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के आधार पर IIT ने किया है एनालिसिस। स्टडी में दिल्ली और चेन्नई में हालात चिंताजनक। मुंबई की R वैल्यू 0.67, दिल्ली की 0.98, चेन्नई की 1.2 और कोलकाता की 0.56 पाई गई। देश में शुरू हो गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड। इस वेरिएंट से महानगर है सबसे ज्यादा प्रभावित और इसी वजह से तेजी से फैल रहा है कोरोना। INSA COG ने जारी किया है बुलेटिन। रिपोर्ट के अनुसार देश में ज्यादातर हिस्सों में पाया गया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अधिकांश मामले एसिम्प्टोमेटिक या फिर हल्के लक्षणों वाले। मौजूदा लहर में बढ़े अस्पतालों में भर्ती होने वाले और ICU वाले मामले। रिपोर्ट में कहा गया S जीन ड्रॉप आउट पर आधारित स्क्रीनिंग के नकारात्मक नतीजे देने की संभावना। S जीन ड्रॉप आउट ओमिक्रॉन की तरह एक जेनेटिक वेरिएशन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत देश भर में SARS-CoV-2 के मामलों की जीनोमिक निगरानी करता है। INSA COG अब तक हो चुकी है 1,50,710 नमूनों की सीक्वेंसिंग। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार कल आए 3,33,533 मामले। देश में बड़ी संख्या में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी। 21,87,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से बीमार। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 17.78%, ठीक होने की दर 93% के पार। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। देश में 24 घंटे में 2,59,168 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार। 161 करोड़ 92 लाख लोगों को लगा टीका। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटों में 9,197 नए मामले। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 16,617 मामले आए सामने। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 6,277 मामले। कर्नाटक में एक दिन में आए 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहने का फैसला। उत्तराखंड में एक दिन में आए करीब 3,727 नए कोरोना केस। केरल में संडे लॉकडाउन। कोट्टायम में आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आई पुलिस। तमिलनाडु में भी चल रहा है संडे लॉकडाउन। कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद सख्ती। शिमला में वीकेंड पर बाजारों में उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में सैलानी कर रहे हैं खरीदारी। टूट रहा है कोरोना प्रोटोकॉल। शिमला में वैक्सीन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे हैं लोग। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगवाई बूस्टर डोज। अयोध्या में चलाया गया टीकाकरण अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने लगवाए टीके। गणतंत्र दिवस के समारोह की हुई शुरुआत। एक दिन पहले हुई कार्यक्रम की शुरुआत। परेड का फुल ड्रेस में हुआ रिहर्सल। जवानों का दिखा जोश। बैंड वादकों का दस्ता नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोपाल सिंह नया। 26 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। नोएडा पुलिस ने भी जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम ने इतिहास के पन्ने खंगाले। कांग्रेस पर साधा निशाना।
पीएम मोदी ने सुभाष मिटाने का काम किया गया। आज के बाद देश पुलिस को दिया सख्त संदेश, कहा डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। उन गलतियों को आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। नेताजी की प्रतिमा को पीएम ने बताया कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि, कहा प्रतिमा आने वाली और वर्तमान पीढ़ी को निरंतर देती रहेगी प्रेरणा। देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को प्रधानमंत्री ने बताया महान। बोले नेताजी ने अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 से लेकर 2022 के विजेताओं को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार के पीछे नेताजी के जीवन को बताया प्रेरणा, कहा हमारी सरकार में आधुनिकीकरण पर दिया गया जोर। नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा की जगह बनेगी 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा। ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गणनायक को दी गई है जिम्मेदारी। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पीएम मोदी के फैसले की जमकर की तारीफ। पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने को अमित शाह ने बताया देश के लिए उत्साह की बात, कहा आज करोड़ों लोगों के मन को मिलेगी शांति। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा ये लोग ना तो गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े और ना ही नेताजी के साथ मिलकर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कांग्रेस के चयनित अध्यक्ष होने के बावजूद सुभाष बाबू ने अपने लोगों से नहीं किया झगड़ा, पद का किया त्याग। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना, मीडिया से बोले पहले जो हवाई जहाज में चलते थे उन्हें गली मोहल्लों में आना पड़ा। पहले चरण में 50 सीटें जीतने का किया दावा। फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस क्लीन सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। करहिल से चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश ने बताया सही, हालांकि कहा आजमगढ़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश ने फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा दोहराया, कहा सीएम योगी को बिजली कारखाने का नाम भी नहीं पता। कैराना पलायन के मुद्दे पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, बोले पलायन के आंकड़े गलत, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में। समाजवादी पार्टी ने आज जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मुलायम अखिलेश के साथ जया बच्चन का भी नाम। यूपी चुनाव में अगली लिस्ट के लिए बीजेपी का मंथन, नड्डा, शाह और सीएम योगी की अगुवाई में होगी बैठक। अखिलेश के चुनावी वादों पर सीएम योगी का निशाना, पूछा जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली ही नहीं आएगी तो आप बिजली फ्री में देने की बात कैसे कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, गाजियाबाद में सीएम योगी ने डोर टू डोर किया प्रचार। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा, बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने पहला प्रत्याशी किया घोषित, रामपुर के स्वार से हैदर अली खान को टिकट। झांसी जिले के चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, जीत का भरा दम। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, शामली, कैराना समेत कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ने टीईटी परीक्षा का मुद्दा उछाला, कहा बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पेपर हुआ था लीक, फिर कई जगहों पर परीक्षार्थी नहीं दे पाए एग्जाम। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एमएलसी चुनाव में ठोकी ताल, सभी 24 एमएलसी सीटों और बोचहा सीट पर लड़ेगी उपचुनाव।
लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में लगा हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वालों का जमावड़ा। बिना नाम लिए अदिति सिंह ने प्रियंका पर किया वार। अदिति सिंह ने कहा, महिलाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया सबसे सराहनीय कार्य, महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। बीजेपी से जुड़ने वाली मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी से जुड़ी, मौका देने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की हूं आभारी। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा, चुनाव जीतने नहीं दूंगा। केजरीवाल का नया सियासी स्टंट, कहा, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर बोले सीएम चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा से ऐसी करती रही है। सीएम के चेहरे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पिछले 1 साल से मुद्दों से भटकाने और कीचड़ उछालने की बात हो रही है, मैं अपने मुद्दों पर अडिग रहूंगा। पंजाब में सीएम उम्मीदवारी पर बोले सिद्धू, जो अनुशासन पालेगा वही शासन करेगा। पंजाब के पुनरुत्थान की है, हमारे ऊपर हाईकमांड है ना, यहां भी जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। देहरादून में बीजेपी ने एलईडी प्रचार वाहन को किया रवाना। प्रचार वाहन पर बीजेपी सरकार के कामकाज की फिल्म चलेगी। सीएम धामी ने किया रवाना। 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले। उधम सिंह नगर में विधायक चीमा के बेटे त्रिलोक को बीजेपी का टिकट, नाराज कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा के गाने के बाद अब लोक गायिका अजिता का गाना वायरल। गाने में बोल रही हैं, यूपी खुशहाल बात। आसनसोल में बीजेपी नेता पर हमला। बीमार वर्कर से मिलने जा रहे थे नगरपालिका से बीजेपी प्रत्याशी वीगू ठाकुर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से मैदान में। बीजेपी से पूछा सवाल, 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो क्यों नहीं हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे आजादी के सेनानी का परिवार मुश्किल में। हुगली में परिवार के सिर पर पक्की छत तक नहीं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच चला कोरोना टीकाकरण अभियान। भारी बर्फबारी से सफेद चादर में ढका माता वैष्णो देवी का दरबार, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। शिमला में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा पूरा शहर। शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, हिल रिजॉर्ट पर पहुंच रहे हैं पर्यटक। उत्तराखंड के औली में भी जोरदार बर्फबारी, आईटीबीपी ने शुरू की स्नो एंड स्कीइंग एक्टिविटी। उनतीस जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद से 1000 ड्रोन का रिहर्सल। 1000 ड्रोन के साथ अभ्यास करने वाला दुनिया का चौथा देश बना भारत। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को मिलेगा असम राज्य का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। असम वैभव से सम्मानित करेगी असम सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नवनिर्मित सरकारी उड़ान एवं प्रशिक्षण स्कूल का किया उद्घाटन। इटावा लायन सफारी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। सफारी पार्क में जानवरों के लिए लगभग 30 नए हीटर लगाकर टेम्परेचर को रखा जा रहा है कम। लेपर्ड सफारी और लायन सफारी में शेरों और शावकों के लिए विशेष तौर पर लगाए गए हैं हीटर। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे वनडे में भारत को 4 रनों से हराकर 3-0 से किया क्लीन स्वीप। टेस्ट सीरीज में भी भारत की 2-1 से हुई थी हार।
अफ्रीका के 288 रनों के जवाब में भारतीय टीम 283 रनों पर हुई ढेर। शिखर धवन और विराट कोहली की 50 हुई बेकार। आखिरी ओवर में दीपक चहर ने खेली धुआंधार 54 रनों की पारी। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने जमाई सेंचुरी। भारत के खिलाफ डिकॉक का ये वनडे में था छठा शतक। तीसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने नहीं करने दी दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवर की बल्लेबाजी। प्रसिद्ध कृष्णा ने चटकाए सबसे ज्यादा 3 विकेट। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कोहली पर बड़ा बयान। कहा, टेस्ट में और 2 साल तक बने रह सकते थे कप्तान, लेकिन विराट की कामयाबी हजम करना कई लोगों के लिए होता है मुश्किल। जापान में शुरू की गई बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया। बूस्टर डोज लगा रहे हैं बुजुर्ग। 65 साल से ऊपर उम्र के लोगों को लगाई जा रही है कोरोना की बूस्टर डोज। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में कोरोना महामारी से हालात बेहद खराब। बढ़ते मामलों के चलते मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही है जगह। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद को दिल की बीमारी की वजह से अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। हाल ही में हुआ था दिल का ऑपरेशन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो और साओ पालो में कार्निवल को टाला गया। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। सऊदी अरब में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। रेगिस्तानी शहर ताबुक में आया बर्फीला तूफान। बर्फबारी का मजा उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक।